कोरोना वायरस के फैलने को लेकर अभी तक स्पष्ट रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स का दावा है कि ये महामारी चमगादड़ों से फैली है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये वायरस चमगादड़ में आया, चमगादड़ से ये दूसरे जानवरों में और फिर बाद में इंसानों में फैला। हालांकि यह कोई पहली बीमारी नहीं है जो चमगादड़ों से फैली हो। इससे पहले भी सार्स, मर्स और इबोला जैसी भयंकर बीमारियां चमगादड़ों से फैल चुकी है। आखिर इतनी सारी गंभीर बीमारियां चमगादड़ों से ही क्यों फैलती हैं? हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार चमगादड़ और कोरोना वायरस कई साल से एक साथ ही विकसित हो रहे हैं। हालांकि अलग अलग चमगादड़ प्रजातियों में एक दूसरे में यह वायरस फैलना दुर्लभ है। चमगादड़ों में कई तरह के हाई प्रोफाइल रोगजनक पाए जाते हैं, जैसे कि इबोला और निपा वायरस। वैज्ञानिकों का कहना है कि चमगादड़ों में ढेर सारे वायरस पाए जाते हैं जो अन्य जानवरों की तुलना में लोगों को ज्यादा संक्रमित करते हैं। चमगादड़ों में क्यों पाए जाते हैं इतने वायरस? शिकागो के फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जानवरों के निरीक्षक ब्रूस पेटरसन का कहना है कि चमगादड़ों की कुछ अनोखी विशेषताओं की वजह से उनमें इतने सारे वायरस पाए जाते हैं। ये स्तनधारी जानवर बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं और अपना अधिकांश समय एक साथ ही बिताते हैं। चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है, जहाँ गर्मी के दिनों में 1 करोड़ से भी ज्यादा चमगादड़ एक साथ आते हैं। इस गुफा में कई सारे चमगादड़ पैदा होते हैं। पेटरसन का कहना है कि चमगादड़ों की प्रतीक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत होती है। यही वजह है कि इतने सारे वायरस साथ लेकर चलने के बावजूद चमगादड़ कभी खुद बीमार नहीं पड़ते, जबकि अन्य स्तनधारी जीव अक्सर रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। चमगादड़ों में प्राकृतिक सुरक्षा शक्तियाँ पाई जाती हैं और यह तभी कमजोर पड़ती है जब ठंड के दिनों में चमगादड़ अपनी ऊर्जा बचाने के लिए आराम करते हैं। ज्यादातर छोटे चमगादड़ इसी दौरान फंगस के शिकार हो जाते हैं। चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो अपनी मजबूत प्रतीक्षा प्रणाली की वजह से उड़ने की क्षमता रखता है। चलने, दौड़ने या पानी में तैरने वाले जानवरों की तुलना में उड़ने वाले जानवरों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चमगादड़ दिन भर उड़ने के बाद रात भर जागते भी हैं। चमगादड़ों में इतनी ऊर्जा होने की वजह से ही उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। चमगादड़ों में क्यों नहीं फैलता वायरस? जब जानवर भोजन पचाने के बाद उसे ऊर्जा में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया से बाय प्रोडक्ट उत्पन्न होता है जो डीएनए के लिए हानिकारक होता है। पेटरसन ने बताया कि जानवरों और इंसानों में इस डीएनए क्षति को रोकने के अपने अपने तरीके होते हैं। चमगादड़ों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होने की वजह से वह अपने डीएनए क्षति को रोकने में भी विशेष रूप से कुशल होते हैं। जब वायरस किसी जानवर को संक्रमित करते हैं तो वह उसकी कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिससे जानवरों में नई कोशिकाओं की बजाय वायरस ज्यादा बनते हैं। लेकिन ये वायरस अन्य जीवों की तुलना में चमगादड़ के आनुवंशिक तंत्र को निशाना बनाने में असफल होते हैं, क्योंकि चमगादड़ अपने डीएनए की सुरक्षा प्रभावी ढंग से कर लेते हैं। पेटरसन का कहना है अपनी इन्हीं क्षमताओं की वजह से चमगादड़ लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।